हेलो गाइज। आज फिर से हम आ गए हैं कैट अर्थमेटिक एडवांस के कुछ क्वेश्चन लेकर, जो प्रैक्टिस सेशन है। हम इस प्रैक्टिस सेशन में हम सीखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑप्शन मेथड और सारे मेथड सीखेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम करते जाएंगे। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाओ, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर से। और नहीं होता है तो ठीक है, फिर से हम सीखेंगे कि कैसे किया जाए इसको। तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि a merchant can buy good at the rate of 10 rupees per good. The particular good is a part and overall collection, and the value is linked to the number of items that are already on the market. So the merchant sell the first good at rupees 2, and second one is rupees 4, a third one is 6, and so on. If want to make an overall the profit list 40%. तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और थोड़े हम ऑप्शन भी मेथड भी इसका लेंगे, ऑप्शन का भी ऑप्शन के हेल्प से बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे फॉर्मूला भी आता है कि टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको ये सब आनी चाहिए कि प्रोग्रेशन कैसे काम करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे बोल रहा सबसे क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ गुड्स हैं जो कि 20 रुपीज़ पर कॉस्ट प्राइस है उसका। और फर्स्ट गुड है जो वो 2 रुपीज़ में बेच रहा है, सेकेंड वन इज द 4 रुपीज़ में बेच रहा है, और थर्ड वन इज 6, एंड ऐसे करते करते ऐसे ही सो ऑन। तो और पूछ रहा है कि लास्ट में बोल रहा है कि हमें इतने नंबर ऑफ गुड बेचना है, हमें इतने नंबर ऑफ गुड सेल करना है कि इसका जो प्रॉफिट है हमें वो 40% होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ गुड्स हम लोगों को बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑप्शन मेथड से करते हैं। यहाँ पर 24 नंबर दिया है, तो अगर मैं 24 नंबर ऑफ गुड ले लेता हूँ, 24 जो दिया है, और जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ पर गुड्स था, ठीक है। और इसके प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40%, तो 1.4। ये तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, और ये प्रॉफिट 1.4 इज मतलब वही 40%। इसका आ जाएगा, ये देख लेते हैं हम कितना आएगा इसका। सिक्स 672 आना चाहिए। देखते हैं आप कैसे लगाते हैं। तो हम अर्थमेटिक में प्रोग्रेशन में पढ़े हैं कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एस एन इज इक्वल टू ए एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये समेशन का फार्मूला है और ये टर्म्स का फार्मूला है, टर्म्स निकालने के लिए। आपको ये दोनों अगर फार्मूला भी आते हैं तो आप मतलब इजली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 ऐसे सो ऑन, ये हमारे पास प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर डिफरेंस हम लोग का 2 मिल जा रहा है। डिफरेंस जो है डी इज इक्वल टू 2 है। और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग कितना लिए हैं, 24 लिए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 24 हो गया। और ए जो है, ए फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखते हैं, और हमें यहाँ पर वैल्यू डालकर चेक करना पड़ेगा। एस एन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, इट मीन्स 24 माइनस 1 इज 23 इंटू 2, जो कि ये आएगा 50। ये हो जाएगा 50 25। ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अगर आ रहा है कि नहीं। तो 24 इंटू 25, 600 आ रहा है, जो कि ये नहीं है। इट मीन्स कि ये ऑप्शन तो नहीं है। तो
तब हमें इससे बड़ा ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 600 कम आ रहा है, तो हमने नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो ये तो ऐसे ही हिट हो गया, ये भी गया। अब हमें ये इन दोनों में देखना है। हमारे पास प्रोग्रेशन क्या था, 2 6, ये हो गया। ए इज इक्वल टू 2 है, डी इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू, हम एन कितना लेंगे, आप 27 लेंगे, 27। तो यहाँ पर हमें 27 इंटू 27 नंबर ऑफ गुड्स है, और 20 पर गुड है, और 1.4 का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 756। ठीक है, ओके। अब यहाँ में एन पर हम रखेंगे 27 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 26 n माइनस 1, इट मीन्स 27 माइनस 1 26 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 4 एंड ये 46 इंटू 2 प्लस 4, 27 डिवाइडेड बाई 2, ये 756 आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो आप इजीली अगर आप करोगे तो ये नॉट मोर देन द 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप 1 मिनट से लेस देन में कर सकते हो, आप 1 मिनट में आराम से कर सकते हो। अब इसमें मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन मेथड से ही जाओ, सबसे ज़्यादा ईजी है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रेशन का कुछ फार्मूला भी, ये वाला भी एसएन का फार्मूला याद है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप एक बार फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप लगा लो इस क्वेश्चन को, देन आप सोल्यूशन के लिए जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि P इज x% मोर देन द Q, Q इज x minus 10% लेस देन द R, P if P इज बिगर देन द R, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू x कैन टेक। बोला कि P जो है वो x% ज़्यादा है Q से, और Q जो है वो x minus 10% लेस देन है R से, और P जो है वो R से बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स लेट सपोज P अगर हम 110 ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं, तो Q इससे x% कम होगा। ठीक है, और Q से x माइनस 10% R कम होगा। ये इक्वेशन है। और P जो है वो R से बड़ा होना चाहिए। नो 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 नो, Q इज x%, Q जो है वो R से x माइनस 10% कम है। Q जो है वो R से x माइनस 10%। इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन मेथड से ही ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में इस क्वेश्चन को भी ट्रेडिशनली मेथड करने से अच्छा खासा टाइम ले लेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखें तो 10% सबका है, और x का वैल्यू पूछा है, तो हमारे मीन्स x का लेना 10% सब में है, तो 10% लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम सीधा इस वैल्यू से चेक करेंगे। तो हम x का वैल्यू लेट सपोज 28 ले लेते हैं। लेट सपोज p का वैल्यू हम 100 ले गए। P इज x% मोर देन द Q, तो 100 जो है वो हम यहाँ पर x का वैल्यू 28 लिए हैं। x का वैल्यू 20, यहाँ पर लेट सपोज x का वैल्यू हम 28 लिए हैं यहाँ से, लेट सपोज। तो 100 जो है हम p का वैल्यू एक लेट एज्यूम कर लिए हैं, p का वैल्यू जो है वो 1.28 मीन्स x% ज़्यादा है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1.28 जो कि, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 78 पॉइंट समथिंग। अब ये जो है Q इज x माइनस 10% लेस देन द R,
इट मीन्स पी, ये क्यू का वैल्यू है, सॉरी ये क्यू का वैल्यू है, क्यू जो है वो x माइनस 10% लेस देन द आर है। इट मीन्स क्यू इज x माइनस 10% लेस देन द आर है। इट मीन्स कि x माइनस 10%, इट मीन्स x का वैल्यू हम 18% है, तो 18% लेस है हम, क्योंकि ये x माइनस 10% है, यहाँ से हम 10 कर देंगे तो 18% आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, जो q का वैल्यू है वो 18%, तो 100 में से 18 लाएंगे निकालेंगे तो 82% हो जाएगा। तो 82%, इट मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो 0.82, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा, और ये जो है p से कम आना चाहिए r। हम देख लेते हैं 70 0.82 95। हाँ ये तो कुछ आ रहा है, देखते हैं, बाकी देखते हैं। ट्वेंटी एट परसेंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, देखते हैं बाकी बड़ा वाला वैल्यू देखते हैं कौन सा होगा, क्योंकि अब 37 लेकर देखते हैं। अब x का वैल्यू 37 लेकर देखेंगे, x इज इक्वल टू 37%, तो q p इज x% मोर देन द q। इफ 100 डिवाइडेड बाई 137 हो जाएगा, क्योंकि x, तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा, q आ गया यहाँ पर 73 का अप्रॉक्स आया है, 73, और इसमें से -10 करेंगे 27%, और 100 में से 27 जाएगा तो 73 बचेगा, 73 लेफ्ट होगा ना, 73%, इट मीन्स 73 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 100, ये 72.99 है अप्रॉक्सीमेटली, यही आएगा डिवाइडेड बाई 73 इंटू 100, तो 99.99 आ रहा है। इट मीन्स ये पी से जो क्लोजली जो होगा, क्लोजली एकदम, जो मीन्स क्लोजली जो है सबसे नंबर, हम इसको ले सकते हैं 37 से ऊपर जाएंगे तो 28 भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन वो क्लोजली नहीं जा रहा, सबसे क्लोजली 37 है, तो सो डेट्स वाई हम लोग ये ऑप्शन नंबर सी चुनेंगे। सो थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि ये भी मैं बोलूँगा कि ये भी इंटेजर्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले अपने से एक बार प्रैक्टिस करो, देन आप सोल्यूशन के जाओ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A earns 25% more than the B, C earns 25% more than the A earns 20% more than D, E earns A B C D, D and integer amount less than 100। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न ऑल 5 पुट टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि A जो है वो 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा अर्न करता है B से, C जो है 25% ज़्यादा अर्न करता है A से, ऐसे मतलब है, और ये बोल रहा है कि वो लेस देन सारे के वैल्यू जो हैं वो 100 हैं, तो उनका समेसन क्या होगा। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x A का जो वैल्यू है वो 12x ले लेंगे। अब 12x क्यों लेंगे, क्योंकि इजी कैलकुलेशन का ये बोलेगा, ये बोल रहा है कि A अर्न्स 25% मोर देन द B। आगे जाकर हमें बहुत सारा चीज़ें जो पॉइंट में नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें पॉइंट में आएंगी और कुछ चीज़ें इंटीजर में मिलेंगी, तो इसलिए मैंने अपने कंफर्ट के लिए 12x ले लिया। 10x भी ले सकते हो आप, 8x भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में वो फिर डेसिमल में आने लगेंगे वैल्यू, तो इसलिए मैंने 12x लिया है।
तो ए अर्न्स 25% मोर देन द बी, तो बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, हम 12 को 25% से कर देते हैं यहाँ पर, बी का 96 9.6x आएगा, 9.6। यहाँ पर एक और है, मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अर्न्स 25% मोर देन द बी, तो इट मीन्स हम मान लो कि अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये बोल रहा है कि 12 जो है वो बी से 125% ज़्यादा है, तो इट डजंट मीन्स कि आप, इसका मतलब होता है कि ऐसे आप 125 इंटू 100 कर दो, सॉरी ये नहीं कि यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो कि 12 इज इक्वल टू 75% इंटू 100, नो, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, क्योंकि ये ज़्यादा है 25% में, तो आप वो ये करके निकल जाएगा वैल्यू। और सी का देखते हैं, सी अर्न्स 25% मोर देन द ए, तो सी जो है वो ए से ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15x। अब एक और मैं यहाँ से कंसेप्ट बताऊँ कि जैसे बोला कि सी अर्न्स 25% मोर देन द ए, तो इट मीन्स कि ये बोल रहा है कि जो 12x के हैं उनको आप 125 इंटू 100 कर दो। वहाँ पर हम लोग, वहाँ पर इस केस में हम लोग क्या किए थे, 12, ये इक्वेशन बना था हम लोगों का। यहाँ पर ये क्योंकि ये बोल रहा है कि सी अर्न्स 25% मोर देन द, ये नहीं बोल रहा कि ए अर्न्स, ये इसके कंपेरिजन में बोल रहा है, सो डेट्स वाई हम लोग करते हैं। तो सी जो है 15x आ गया, ए अर्न्स 20% मोर देन द डी, ए अर्न्स 20, तो डी का जो है वैल्यू 10x आ जाएगा। फिर से यहाँ पर वही बोल रहा है कि ए अर्न्स जो है वो 20% मोर देन द डी हो जाएगा, तो 120, तो 10 आ जाएगा यहाँ, इसीलिए डी का वैल्यू 10 आ गया। ई अर्न्स 20% मोर देन द ए, तो 20% मोर देन द ए कितना आ जाएगा, हमें ई का वैल्यू जो है वो 14.4 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। पहले इस इक्वेशन को आप बना लो, इसको सोल्यूशन कर लो, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आप एक्स हटा भी सकते हो, एक्स ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो है, अब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इनको हटाएंगे, तो जिन पर जीरो नहीं है उन पर जीरो चला जाएगा, क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं है, इस पर पॉइंट है, तो ए 120 हो जाएगा, बी 96 हो जाएगा, सी 150 होगा, डी 100 होगा, और ई होगा 144। बट ये तो 100 से ज़्यादा है, ये तो रेशियो है, तो हम इसको तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं 2 से सबको, तो ये 60 आ गया, ये 40, 96 48 हो गया, ये 75 हो गया, और ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 74 होगा आई थिंक, 70, नो 144 डिवाइडेड बाई 2, 72 होगा। आप इनको रेशियो को, अब ये एक दूसरे से नहीं आप डिवाइड होंगे, तो आप अब इनको प्लस करके सारे का एडिशन करके आप लिख सकते हो, जो कि 305 आएगा। आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो। आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, कि जैसे कि ये आ गया, आप इसमें पुट करके वैल्यू, इसको सारे को ऑल मतलब ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड देख सकते हो कि किस में सारे इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर जिसमें आएगा वो सारा होगा, जैसे कि ये टोटल को ऐड करके, अब आप फ्रैक्शन नहीं भी हटाओगे तो 12 प्लस 9.6 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 14.4, इनको प्लस करके जितना भी आएगा, लेट सपोज y आया है, और मान लो कि 300 y इंटू, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, सारे में चेक करना पड़ेगा ऑल वैल्यू में, अगर जिसमें इंटीजर सेटिस्फाई होगा, सारे इंटीजर आनी चाहिए, उसको भी आप